तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने नाटक की श्रृंखला, जिसमें हम सबसे पहले नाटक अपना पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में लगा पहला नाटक पढ़ेंगे बकरी नाटक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। आइए पहले इस नाटक की भूमिका को पढ़ लेते हैं। इस नाटक की भूमिका का जो हेडिंग है वह है इस नाटक के बारे में। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि भूमिका किस नाम से लिखी गई है, तो यह भूमिका इस नाटक के बारे में नाम से लिखी गई है। यह नाटक के बारे में पढ़ते हैं। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र, जिनका नाम क्या था, रणजीत कपूर, ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति के राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ संपन्न हुआ। नाटक में उनके रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, मनु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। किन तीनों ने परिवर्तन किए थे? लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल। जिन लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किसने किया था? ज्योति देशपांडे ने। वह लगभग अदेखा ही रह गया। यह देख की बात है। यह नाटक न लिखा जाता यदि पहले इसके 3 कारण थे, जिसमें पहला कारण यह था, यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। दूसरा कारण यह था कि यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षक भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मृतंग न होते, यदि हिंदी के नाटककार यह सब क्रांति न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूलों कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। दूसरे संस्करण की भूमिका में क्या लिखा गया है, अब वह पढ़ते हैं। यह हम पढ़ रहे थे पहले संस्करण की भूमिका। बकरी के प्रथम संस्करण का 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना इस बात का सूचक है कि हमारे रंग जगत का मन बदल रहा है। नाटक के प्रकाशन के साथ ही कई महीनों तक जन नाट्य मंच इसे राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा। कोई 25 प्रदर्शक इसके विश्वविद्यालय, कॉलेजों, कारखानों के मजदूरों के बीच आधी रात चांदनी चौके के चौराहे पर दुकानदारों के लिए हुए, जिनके बीच तब तक आज का नाटक नहीं पहुंचा था। चंडीगढ़ में इसके प्रदर्शन ने वहाँ के रंग जगत में एक नई भूमिका अदा की। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ का प्रदर्शन किस संस्करण में इसका जिक्र आया है, तो हमें याद रखना है कि चंडीगढ़ में जब प्रदर्शित किया गया था, उसका जो जिक्र किया गया है वह दूसरे संस्करण में किया गया है। ठीक है। यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था कि आपातकालीन स्थिति लागू हो गई और इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया, पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के रंगकर्मियों द्वारा यह खेला जाता रहा।
दूसरे संस्करण की भूमिका में यह भी लिखा है कि यह नाटक बंद हो गया था, लेकिन गांव व्यवहारों में यह नाटक खेला जाते थे। ऐसा एक प्रदर्शन पटना के नौबतपुर प्रखंड के गांव में टिड़वा में राकेश संस्था के तृप्ति नारायण शर्मा के निर्देशन में किया गया। बंद होने के बाद फिर किस में किया गया? एक ऐसा प्रदर्शन पटना के नौबतपुर प्रखंड के गांव टिड़वा में राकेश संस्था के तृप्ति नारायण शर्मा ने निर्देशन में किया, जहां यह पेट्रोमैक्स के सहारे खेला गया। कहते हैं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक दूसरा ही आलेख बकरी नाम से अधिकारियों को दे दिया गया, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़ा लगता था। यह जेल से बचने के लिए जरूरी था। आपातकाल की समाप्ति के बाद अब इस नाटक का खेला जाना फिर तेजी से शुरू हुआ है। नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में यदि इसे ऐसी प्रस्तुति की जिसमें नट नटी के नृत्यों का आधार क्लासिकी उपयोग और इस तरह नौटंकी विन्यास से कटा हुआ था, तो ग्वालियर के रंगश्री यानी लिटिल बैले ट्रुप की प्रस्तुति में गतियों का नियोजन दूसरी तरह था। यानी कि आप समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ इसकी प्रस्तुति हुई अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया था। मतलब उसमें जो गाने आते थे और नट नटी की जो प्रस्तुति थी वह दोनों अलग अलग तरीके से की गई थी। गतियों का नियोजन दूसरी तरह से था। यदि यह नाटक क्षेत्रीय नाट्य रूपों में ढलने की लचक रखता है और शास्त्रीय मनस्थिति वालों को भी प्राप्त हो सकता है, तो निश्चय ही हिंदी के भावी नाटकों की परिधि के विस्तार का रास्ता दिखाता है। यह दूसरा संस्करण था। दूसरे संस्करण की भूमिका थी। अब हम पढ़ेंगे तीसरे संस्करण की भूमिका। पिछले 3 वर्षों में देखिए, दूसरे संस्करण में कितने महीने का डिफरेंस आया था? 6 महीने का। और तीसरे संस्करण में 3 साल का डिफरेंस आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में बकरी के 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। दूसरे संस्करण में 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना। बकरी के प्रथम संस्करण का 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना इस बात का सूचक है कि हमारे रंग से हृदय 6 महीने के अंदर समाप्त हो गई थी, सारी किताबें बिक चुकी थी। तीसरे संस्करण में 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके थे। ठीक है, 3 वर्षों में सर्वाधिक प्रदर्शन इप्टा। अब तीसरे संस्करण की भूमिका में इप्टा का जिक्र किया गया है। ठीक है, प्रदर्शन इप्टा मुंबई ने एम एस सत्यू के निर्देशन में किया। और दूसरे संस्करण की भूमिका में तृप्ति नारायण शर्मा ने निर्देशन किया था, नौबतराय प्रखंड गाँव टिड़वा पटना में। और मुंबई में इप्टा किसने निर्देशित किया था? एम एस सत्योदन के निर्देशन में किया। वहाँ इसकी रजत जयंती मनाई गई। इतना ही नहीं, जहाँ यह नाटक हिंदी की बोलियों की ओर बढ़ा है, यानी ब्रजभाषा छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी में खेला गया है। कौन सी 3 भाषा है? ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी में खेला गया। वहाँ यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। बेंगलोर में कन्नड़ में इसकी प्रस्तुतियाँ प्रसन्नता ने की, जहाँ भारी विवाद के बावजूद इसके प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। कन्नड़ में भी इसका निर्देशन एम एस सत्यू ने किया है। कन्नड़ में भी इसका निर्देशन किसने किया? एम एस सत्यू ने ही किया। उड़िया और गुजराती में भी यह नाटक खेला जा रहा है। मॉरिशस में इस नाटक को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके स्थानों पर नाटक खेले जाने के बाद दर्शकों और कलाकारों में मुठभेड़ का कारण बना है और जमकर वाद विवाद हुआ है। कहाँ पर वाद विवाद हुआ? मॉरिशस में। कहीं कहीं नाटक खेलने से रोका भी गया है और रंगकर्मियों ने डटकर उसका सामना किया है और फिर और संगठित होकर इसे खेला है। पत्र पत्रिकाओं में भी इसके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। ये तमाम घटनाएं यह दिखाती हैं कि यह नाटक देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में और अधिक सार्थक हो उठा है और इस स्थिति से टकराने वाली और मुंह चुराने वाली ताकतों का और अधिक ध्रुवीकरण करता है। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीति स्थिति सुधरने लेखक क्या चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। दोस्तों, यहाँ भूमिका समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे यह नाटक शुरू से लाइन बाय लाइन। नाटक के प्रकाश
नाटक के प्रकाशन उद्घाटन के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 के त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों की भूमिका का सहित परिचय। यानी कि आप समझ रहे हैं, दिल्ली में इसका जब प्रथम यानी पहली बार जब मंचन हुआ था, उस वक्त जिन कलाकारों ने पात्रों की भूमिका निभाई थी उनके नाम हैं, तो उनके नाम भी नोट कर लीजिए। नट अनिल कुमार, नटी कविता नागपाल, भिस्ती अनिल कुमार। यानी यहाँ नट और भिस्ती की भूमिका अनिल कुमार ही निभा रहे हैं, दो पात्रों की भूमिका। ठीक है। दुर्जन सिंह, पंकज कपूर, कर्मवीर राकेश सक्सेना, सत्यवीर मनीष मनोजा, सिपाही सुभाष त्यागी, विपत्ति सहला हाशमी, अतिया भक्त, दो लोगों ने विपत्ति की भूमिका निभाई। युवक सफदर हाशमी। ग्रामीण जन में कौन कौन से पात्र ने कौन किसकी भूमिका निभाई है यह देखते हैं। काका की भूमिका में अरुण शर्मा, काकी अतिया भक्त और शहला हाशमी ने। चाचा देवाशीष घोष, राम बिज्र शौनक, एक ग्रामीण दीपक चंद, दूसरा ग्रामीण उमेद सिंह। निर्देशक कविता नागपाल, संगीत मोहन उप्रेती, नृत्य संहिता भगवती चरण शर्मा। याद रखिएगा, भगवती चरण नृत्य संहिता में भगवती चरण शर्मा है, वर्मा नहीं। भूमिका दृश्य। नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। अब देखिए, कन्फ्यूजन होता है कि नट के संवाद कौन से हैं, नट का गाना कौन सा है और नटी का गाना कौन सा है। अब भूमिका दृश्य में यह बता दिया है कि नट विद्रोही है, तो अपोजिट वाले जो भी शब्द आपको दिखाई देंगे विपरीत वाले, वो नट के होंगे। ठीक है। नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी की आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संबंध से जोड़ देता है। यानी गायन शैली, और गायन शैली क्या है, नौटंकी है, ये भी नोट कर लीजिए। देखिए, वो सब मंगलाचरण गा रहे होते हैं, लेकिन नट जो है वह मंगलाचरण को राजनीतिक संदर्भ में जोड़ देता है और फिर उसे गाता है। तो आइए शुरू करते हैं। नटी संवेद दोहा गाती है। सबसे पहले दोहा गाते हैं। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्म विष्णु महेश। जिक्र किया है पांच देव का, लेकिन नाम दिया है तीन जन का, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे मचा ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, पांचों जन का नाम दिया, भवानी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। नट। पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज का परदेश। आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस कितना है। नटी मंगलाचरण गा रही है और नट राजनीति से जोड़ रहा है इसको। नटी संवेद। अब पहले दोहा गाया गया, अब चौबोला गाया जा रहा है। करु स्वांग प्रारंभ आसरी, हमको मातु तुम्हारे, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। नट गाता है, अनल कंठ में भरी सकल कायरता, जड़ता जरो, जन जन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दीन सहारो। पहले दोहा चौबला, अब दौड़। नटी गा रही है। मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा, तुम्हारी पद सिर नाऊ, अभिनव स्वरूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। बहरे तबील। नट गाता है, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तूक नजर ही नहीं। रूप के सूप में बात उड़ जाए हैं, सत्य क्या है इसकी खबर नहीं। नटी। नाराज होकर सत्य क्या है सत्य। नट। नहीं जानती, तब तो व्यंग से देखता है और हाथ जोड़कर गाता है। साथ सभी गाते हैं, नटी को छोड़कर। वंदना गाते हैं। सबसे पहले दोहा, फिर चौबला, ठीक है, फिर दौड़, फिर बहेर तबील, अब आ रही है वंदना। ठीक है। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। हे संकट मोचू, हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न झलके जितना खरोचू। हे संकट मोचू। नट गा रहा है। अब नटी गाती है। वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी कराओगे। नट कहता है, नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण, आम आदमी की हालत देखते हुए, आम आदमी की ओर से। नटी कहती है,
आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने की आदी। कुछ कुछ घटी हुई चीज पेश करनी चाहिए। गठी, घटी नहीं गठी। अब नट कह रहा है गठी हुई चीज, समझा नहीं। मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपाकर कहने से तो। नटी कहती हाँ हाँ यही मतलब है। इनकी भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द है, कलात्मक, सुरुचि संपन्न। नट कहता है कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी चिढ़कर हाँ डब्बे में डब्बा। नट गाकर कहता है डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, फिर भी है चींटी या मेरे अब्बा। नटी झुंझलाकर यह मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहे कौन माना करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंह फट होकर नहीं, गवारों की तरह। नट कहता है फिर हम गवारों के बीच जाते हैं, गवई गांव में। यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। नटी कहती है क्यों शाम चौपट कर रहे हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट कहता है मुझसे नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा। मुझे डर लगने लगा है। किससे, तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। मुझसे, दर्शकों से? हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खींचकर लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, जब जरा मंच पर आओ। अब जब जरा मंच पर आओ। नट कहता है यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी कहती है अरे बाबा, फॉर्म फॉर्म में घोड़ा, फॉर्म फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यह करते हैं। नट कहता है समझा समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती है, जा तेरी मेरी ना पटनी। नट कहता है कैसी बनाई चटनी। अब वंदना के बाद आता है युगल गीत, जो कि नट गाता है। किस संदर्भ में गाता है, क्योंकि नटी कहती है जा तेरी मेरी नहीं पटनी, तब जाके नट युगल गीत गाता है। जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी। जा तेरी मेरी न पटनी, कैसी अमीरी और गरीबी, प्यारी प्यारी लगे नटनी। जा तेरी मेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की लेके पितरिया भाग गई जटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। जा तेरी मेरी ना पटनी। दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने पर भाव दिखा नाचती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। नटी चुप क्यों हो गए। नट, बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी कहती है ना सही कुछ तो बनेगा, दर्शकों से साफ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। हमने तो सोचा था हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट कहता है क्या समझावन बुझावन हो रहा है। नटी कुछ नहीं, दर्शकों को मज़ा आ रहा है, शुरू करो। नट तुम इतनी मटक रही हो तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। हाँ इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। अच्छी बात है तो एक एक मशक ला दो। मशक, हाँ। नटी हैरत से मशक। नट चिढ़कर हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। नटी हाँ समझ गई समझ गई। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है। पहला अंक, पहला दृश्य। एक भिश्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। जा जाके सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर करके भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। सबसे पहले वंदना गीत आया था, फिर उसके बाद आया था जा तेरी मेरी न पटने की युगल गीत। अब आ रहा है अब आ रहा है भिश्ती का गीत, जो कि वह गा रहा है बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखाने वाले बुकवार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोचते हैं। भिश्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मिल गई रे,
मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। कौन गाता है? या तीनों डाकू गाते हैं। सिपाही उनकी उनका गाना सुन के कहता है, क्या मिल गया ठाकुर? तीनों मगन होकर गाते रहते हैं। सिपाही हैरत से, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जाने। तीनों गाने में मगन हैं। सिपाही कहता है, क्या हूर की परी मिल गई? तीनों 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 ने कहा नहीं। फिर गाने लगते हैं। सिपाही कहता है, बड़ा माल हाथ लग गया? तीनों कहते हैं नहीं। सिपाही कहता है, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया क्या? तीनों कहते हैं नहीं। अब देखिए, इसमें आपको सिपाही ने क्या क्या कहा यह भी क्रम से पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है सिपाही ने इन तीनों में से कौन सा सवाल सबसे पहले पूछा था। तो सबसे पहले उसने पूछा था, क्या मिल गया ठाकुर? जो कि ठाकुर सही कहता है। फिर उसके बाद क्या, पहले सबसे पहले पूछता है, क्या हुर की परी मिल गई? नहीं मिली। क्या बड़ा माल हाथ लग गया? नहीं। क्या राजा नवाब से ठाकुर फंस गया? नहीं। तो सबसे पहले हुर की मरी, बड़ा माल, फिर राजा महाराजा ठाकुर नहीं मिले। सिपाही, सोना चांदी की खान मिल गई क्या? चौथा पूछता है, सोना चांदी की खान मिल गई क्या? तो फिर वो गाते हैं और कहते हैं नहीं। तीनों फिर कहते हैं, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बादी भी मिल गई। सोना चांदी राजा बादी, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है। अब देखो, हूर की परी, बड़ा माल, फिर राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गए, फिर सोना चांदी मिल गया। फिर उसके बाद ताज्जुब से कहता है, अरे कोई नया डाका डाला है। यानी उसने टोटल 5 तरीके से अपने प्रश्न पूछ लिए तीनों डाकुओं से। उसमें से सबसे पहले दुर्जन सिंह जवाब देता है, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तो दुर्जन सिंह खुद को शरीफ बताता है। ठीक है। फिर तीनों, और क्या? सिपाही, शरीफ आदमी, रोने लगता है, हाय अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। तीनों फिर गाने लगते हैं। तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गए, मिल गई मिल गई मिल गई रे। क्या मतलब? पहले कुर्सी, सेवा, माधव, मेवा। ठीक है, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। फिर सिपाही रोता हुआ गाता है, मेरा क्या होगा है, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। दुर्जन कहता है, वही जो हमारा होगा। सिपाही, यानी दुर्जन होगा, मजे मुझों पर ताव देता है, मजे खूब मजे। सिपाही, मजे? दुर्जन, हाँ मजे, सुबह सुबह वो शाम बोलेगा, मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी, जाना ना तुम आकर। है है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। कौन कहता है ये? दुर्जन सिंह कहता है। सिपाही रिरिया कर, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दुर्जन, ये समझने की न बातें हैं न समझाने की। उठो, आवाज़ सुनो, बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही उठ कर बैठ जाता है, जाओ। दुर्जन कहता है, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही को समझ नहीं आता ये लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों नाच रहे हैं। फिर सिपाही कहता है, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन कहता है, यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे, हे हम मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। कौन कहता है? दुर्जन सिंह। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन दोनों साथियों से, बता दें? कर्मवीर कहता है, बता दो। दुर्जन सिंह कहता है, सच बता दे। सत्यवीर कहता है, बता दे दीवान जी, अपने ही आदमी है। तो यहाँ कर्मवीर और सत्यवीर के डायलॉग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि समझ नहीं आता कर्मवीर कहता है या सत्यवीर कहता है। दुर्जन सिंह तो उन दोनों का लीडर है, कर्मवीर और सत्यवीर का। तो वो पूछता है उन दोनों से, बता दे। तो कर्मवीर सिर्फ कहता है, बता दे। सत्यवीर कहता है, बता दे दीवान जी, अपने ही आदमी है। दुर्जन कहता है, तो सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ। दुर्जन, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई, दोनों नायाब तरकीब। दोनों कहते हैं, यानी सत्यवीर और कर्मवीर कहते हैं, नायाब तरकीब। सिपाही फिर रोने लगता है, हाय उससे क्या होगा, उससे तो लूटपाट करते थे, वही भला था। तीनों, उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन,
हम मालामाल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारे इशारा पर चलेगी। तो दुर्जन कहता है हम मालामाल होंगे। सत्यवीर कहता है हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर कहता है जनता हमारे इशारे पर चलेगी। जनता वाली बात कर्मवीर पर लागू करते हैं। हमारी इज्जत की बात सत्यवीर कहता है और मालामाल होंगे दुर्जन सिंह कहता है। सिपाही उछलकर मालामाल होंगे। मालामाल होंगे तीनों फिर कहते हैं शर्तिया मालामाल होंगे। सिपाही, तब बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी ले आओ। सिपाही, बकरी? दुर्जन, हाँ हाँ बकरी। सिपाही, पर? दुर्जन, जो भी जहाँ भी जैसी भी मिले। सिपाही का प्रस्थान। बिस्ती फिर मशक के लिए पानी छिड़कर गाते हुए प्रसिद्ध। बिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बनकर रहेगी। जन्नत वो बख्श करेगी, करके भी खुद नर्क रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा। कल खून बहाया था, आज पानी बहेगा। बिस्ती का गाते हुए प्रस्थान। दूसरी ओर से सिपाही का बकरी के लिए प्रवेश। दुर्जन, शाबाश, यह हुई ना बात। आप बताइए दीवान जी, यह क्या है? सिपाही, बकरी। दुर्जन, किसकी बकरी? सिपाही, गांव के हरिजन की। दुर्जन, नहीं, बिल्कुल गलत। सिपाही, फिर? दुर्जन, यह गांधी जी की बकरी है। सिपाही, गांधी जी की? दुर्जन, हाँ हाँ, महात्मा गांधी जी की। मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए यहाँ गांधी जी का पूरा नाम लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है? सिपाही कहता है दूध। दुर्जन, नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा देती। क्या देती? कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। अच्छा बताओ यह क्या खाती है? पहले पूछता है क्या देती है, फिर कहता है क्या खाती है। सिपाही कहता है घास। दुर्जन कहता है नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक। यह गांधी जी की बकरी है। दोनों नाचते गाते हैं। ओ करीना अह करी, गांधी जी की बकरी। हर किला फतह करी, गांधी जी की बकरी। शत्रु को जिबा करी, गांधी जी की बकरी। दुर्जन, दीवान जी, ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए, पर खाली हाथ नहीं। दोनों फिर कर्मवीर और सत्यवीर साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। दोनों कहते हैं। सिपाही कहता है पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है? दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा, कटौती में गंगा। कर्मवीर और सत्यवीर के कथन है। फिर दुर्जन कहता है यूँ समझो दीवान जी की इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ। दोनों, माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की। दुर्जन, माँ गांधी जी के पास थी। सिपाही उछलकर, समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। दुर्जन, यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी, यह गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं, सामान दीवान जी लाते हैं, बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगाते हैं, लोक सेवा सदन। साथ गाते जाते हैं। मंडप पर किसका साइन लगाते हैं? लोक सेवा सदन का। फिर गायन गाते हैं। सोने की छत हो, चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। इस गाने को क्रम से जरूर पढ़िएगा, परीक्षा में क्रम वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। सोने की छत हो, चांदी के खंबे, जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे। दुर्जन, दीवान जी, अब हम जाते हैं। आप बकरी के पास किसी को फटकने न दो। कोई पूछे बोलो यह गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास है। दोनों, पर जो खाली हाथ आए, दुर्जन, वह वापस जाए। तीनों जाते हैं। सिपाही अकेला रह जाता है, डंडा उठाकर गाता है। क्या गाता है? डंडा गीत। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सस्ताने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवाला, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस डंडे को लेकर निर्दय हो, स्वतंत्र हम विचारे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दिन दुखी का ताड़न हारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक गरीब औरत का प्रवेश। एक गरीब औरत का प्रवेश। औरत, उर्र उर्र उर्र, अरे मिल गई। हुजूर, ई बकरी हमार है, यह कौन बांध लावा? सिपाही बोलता है, बकवास बंद करो, यह गांधी जी की बकरी है। औरत, नाही हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमार है। सिपाही, तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है?
यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? औरत: पर हुजूर, अभी तो हमारे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। सिपाही: क्या खिलाया इसको? औरत: आज आज पीपल का पत्ता छोटा लड़का ने खिलाया था। क्या खिलाया था? पीपल का पत्ता। सिपाही कड़क कर: पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती थी? फल? यह देख क्या देख रही है? कुछ कोले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबराकर कांपने लगी है। पर हुजूर। सिपाही सिपाही कहता है, जानती है ये कितने की बकरी है? औरत: जमींदार साहब 20 रुपया देत रहें, हम ना ही दिया। हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी हैं। दुई बखत दूध। कितने रुपए में बकरी औरत ने खरीद जमींदार को बेचना चाहती थी? 20 रुपया देते रहे। जमींदार 20 रुपए में बकरी खरीदना चाहता था। सिपाही कड़क कर: 20 रुपए? यह 55 करोड़ की बकरी है। कितने की? 20 रुपए के बदले कितने की बोलता है? 55 करोड़ की बकरी है। भाग जा यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं की पोशाक पहने, टोपी लगाए आते हैं। औरत को देखकर चारों एक पंक्ति में खड़े होकर गाने लगते हैं पूजा गीत। सबसे पहले वंदना गीत आती है, फिर युगल गीत आती है, फिर उसके बाद झंडा गीत आता है। अब आया है पूजा गीत। तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। अन्याय अहिंसा दम्भ क्रूरता, भूला करे मन चंगा। ABCDEFGH क ख ग घ अंगा। दुर्जन सज्जन आए, सच तेरे गुन गाए। हे त्राता सुखदाता, जय है जय है जय है जय है जय 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 है। दुर्जन कहता है, भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। उस बकरी ने हमेशा दिया है। आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुतंजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप देना भूल गए हैं। कर्मवीर कहता है, जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकती है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर कहता है, जिसकी आत्मा कमजोर है, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना चाहती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। तीनों फिर कहते, गांधी जी की बकरी की जय। सिपाही औरत से, बोलती क्यों नहीं? तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। औरत सिसकते हुए, जय। दुर्जन सिंह कहता है, यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। फिर कर्मवीर जवाब देता है, जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। कौन कहता है? कर्मवीर। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। तीनों फिर कहते, गांधी जी की बकरी की जय। औरत, पर हुजूर, ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए लें। हमारे बच्चे यही के दूध से रूखी रोटी खाते हैं, यही के सहारे हम जी रहे हैं। दुर्जन, ए औरत, तू कौन है? औरत, हम आपको प्रजा हैं सरकार। दुर्जन, प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन हूँ। कहो जनता क्या चाहती है तू? औरत, हम अपनी बकरी चाहत है हुजूर, ये बकरी हमार है। दुर्जन, सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। औरत, ये सच है सरकार, हमरे घर ही पैदा हई, हम ही एका पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्यवीर, औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा मैं को ही समझाऊं। बोल, तूने इससे क्या सीखा?
ये पॉइंट नोट करिएगा। कबीरदास की पंक्ति। सत्यवीर कहता है, ई जग अंधा मैं को ही समझाऊं। औरत, हम अनपढ़ और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखें। सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सके। कम से कम मेरे घर चला, कम से कम में घर चला। फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत, नहीं हुजूर। सत्यवीर, फिर क्या तेरी बकरी कैसे फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई, जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसे हुई। औरत, हुजूर, हम एक ही दुई एक बात समझत है, हम जानत है हुजूर कि ई कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूब चरना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के। सत्यवीर, इसलिए कह रही है तू कि यह तेरी बकरी है। पेट से ज़्यादा तूने कुछ बचाना ही नहीं। जा, चली जा यहाँ से। तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ नहीं यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी कभी हो सकी न होगी। सिपाही, हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। औरत, हम अपनी बकरी लेके जाएंगे। सिपाही, औरत, होश में बात कर। औरत, होश में न का बेहोश हुई। ये बकरी हमारे। सिपाही, इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है। औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़कर घिघियाती है। औरत, आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर, गरीबी? हंसता है। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजार करते थे। कितने पैसे में? 6 का बदल। कौन कहता है? सत्यवीर। औरत, हम नहीं जानत हुजूर। कर्मवीर, क्यों नहीं जानती? यदि नहीं जानती तो आज़ाद देश में रहने का हक तुझे क्या है। औरत, हम देश में नहीं रहे हुजूर, गांव में रहे थे। सत्यवीर कहता है, लेकिन यह बकरी सारे देश की है। औरत, नहीं हुजूर, गांव में सब एका पहचानत है। गांव की है। सत्यवीर। औरत, बहस मत कर। औरत, हम सब बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए, हम हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन। दुर्जन, औरत, यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। औरत, हुजूर, एका छोड़ दे, हमारे पीछे पीछे ना लग जाए तो जौन सजा चोर की ओ हमरी। आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमारे पीछे जाएगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी, गवार के। औरत, हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चिन्हती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कभू नहीं जाती। दुर्जन, बुलाओ गांव वालों को। औरत, अभी लाए थे। औरत का प्रस्थान। दुर्जन, दीवान जी। दुर्जन कहता है, दीवान जी, यह औरत तो बड़ी दामिश निकली। सिपाही, तुम नाहक बहस कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी इसको धारा। दुर्जन, नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके लिए हैं। कर्मवीर, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा। दुर्जन, कर्मवीर, अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है। ये सवाल पूछा जाता है कि दुर्जन सिंह ने किसे आदेश दिया था उस औरत को ठीक करने का, तो वो कर्मवीर को दिया था। सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। औरत के साथ 4-6 ग्रामवासियों का प्रवेश, सभी अनपढ़ नंगे हैं। दुर्जन कहता है, सिपाही कहता है, अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, चुपचाप, इसलिए हिलिए डुलिए नहीं। चारों आंख मीच कर गाते हैं, गायन होता है। तन मन धन उन नायक जय है, जय जय बकरी माता, न्याय अहिंसा ध्रुव क्रूरता, मूला करे न चंगा, ABCDEFGH क ख ग घ अंगा। दुर्जन सज्जन आए, सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। दुर्जन, प्यारे भाइयों, आपने गांधी महात्मा का नाम सुना है? हाथ उठाकर बोलिए, हाँ सुना है। ग्रामीण, हाँ सुना है। दुर्जन कहता है, 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी। कितने साल से? 25 साल से। सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस पलटन
सब इसे खोज रहे थे। आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह शान से खड़े हैं। आपको आज़ादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, गांधी महात्मा की जय। ग्रामीण, गांधी महात्मा की जय। दुर्जन, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? ग्रामीण कहते हैं, जरूर होना चाहिए। दुर्जन दुर्जन फिर कहता है, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर सच बताइए, क्या शांति मिलेगी? ग्रामीण, नहीं, कभी नहीं मिलेगी। दुर्जन, अब सब अब आप ही बताइए, यह बकरी हम इस औरत को कैसे दे दें? वह यह औरत ही यह कहती है कि यह बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं कि यह बकरी तुम्हारी है। औरत बात काटकर, हुजूर बना रहे। दुर्जन, और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक न मिलने से, मैं तो कहूँगा कि आप सबके ठीक देखभाल न करने से यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब यह हमारी देखरेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देखरेख में रहेगी। इस बकरी में दैवी शक्ति है, जिसे पहचानने की ज़रूरत है। हर दुख, हर तकलीफ यह हल कर सकती है। पहला ग्रामीण कहता है, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन कहता है, हाँ, उसे भी इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत खलखलाने लगेंगे। दूसरा ग्रामीण कहता है, साहब, पानी की एक बूंद नहीं कहीं नहीं है। दुर्जन कहता है, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण कहता है, मालिक, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी जरापन मर रहे हैं। दुर्जन कहता है, यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण, सरकार सरकार कुआं सूख गया, पीने का पानी मील से लाते हैं। चौथा ग्रामीण कहता है, फिर दुर्जन से कहता है, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत रुआसी होकर, यह झूठ है। दुर्जन, अब आप फैसला करें, आप लोग कहें तो बकरी इस औरत को दे दे, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए, आप क्या कहते हैं? बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? एक ग्रामीण, आश्रम में रखें, सभी ग्रामीण आश्रम में रखें। कर्मवीर, जज की विग लगाकर। सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है। साथ ही 500 रुपया जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद बामुशक्कत। यानी औरत को 2 साल की सज़ा प्लस 500 रुपये जुर्माना, और अगर नहीं देती है तो 2 + 6 महीने उसकी सज़ा बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 500 रुपये याद रखिएगा। सिपाही औरत को हथकड़ी लगा कर ले जाता है। औरत, ये अन्याय है, जुल्म है, बकरी हमार है, तुम सब हमारे दुश्मन हो, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है। दुर्जन, प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ कोई न जाए यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मानता मांगना हो मांगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़ा कर जाए। सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। ग्रामीण एक एक करके बकरी को दंडवत करते हैं और कंठा माला चढ़ाते हैं। कर्मवीर कहता है, कड़क कर, इस बकरी को इन फटे चीथड़ों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सभी ग्रामीण कांपने लगते हैं। सत्यवीर कहता है, क्या मति मारी गई है तुम्हारी, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम पचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सत्यवीर, यहाँ किसके पास कुछ है, तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ। तुमसे नहीं होता, हम बनाएंगे, उसमें दान दो, जैसे भी हो, जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता है वह नहीं फलता। कर्मवीर कहता है, इस पर सब मिलकर राय करो। निधि
में काफ़ी पैसा होना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बननी हैं, तभी कुछ होगा। क्या क्या बनता है? बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल। एक ग्रामीण, लेकिन सूखा दुर्जन। वह चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटका कर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सतवीर, सबका प्रस्थान। दृश्यालोप। अब आता है नट गायन। दौलत की यह दरकार है सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको। मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको। आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नटी का नाचते गाते प्रवेश। नटी, जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर शय तुझे हैरानी में। नट, हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। दूसरा दृश्य शुरू होता है। चौपाल का दृश्य। शाम का समय, कुछ ग्रामीण चिंता मग्न बैठे हैं। एक युवक का प्रवेश। युवक व्यंग से कहता है, किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो? एक ग्रामीण, विपत्ति को ग्रामीण कहता है, पहला ग्रामीण कहता है, विपत्ति को जेहल ले गए, विपत्ति को जेहल ले गए। यानी जो औरत चिल्ला चिल्ला कर रोती है अपनी बकरी के लिए, उसका नाम विपत्ति रहता है। दूसरा ग्रामीण कहता है, बकरियाँ छीन लीनी, जेलों भेज दीनी। युवक, और आप आशीर्वाद लेनी, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? तीसरा कहता है, कहीं गांधी बाबा की है तो हम काव करी। युवक, उन्होंने कहा और आपने मान लिया? काकी, तुम भी चुप रही। ग्रामीण औरत, मर्दन के बीच हम काव बोली। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल में ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल की गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे, ये सब ठग ठग के ठग। एक ग्रामीण, ओ हम जाने थे। युवक, फिर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी। रास्ते में मैंने। दूसरा ग्रामीण, अरे भगवान के नाव ले लिहन तो काव करीत, कहीं बकरी नाय है, देवी का मान होवे के चाहिए। अब हम का करीत, देवी के मान ना होए। युवक, हमारा ही जूता हमारे ही से। एक ग्रामीण, अरे सबको प्रपंच करे ओ, कहीं कहीं देवी है, हम मान लिया। युवक, प्रपंच उन्होंने किया या आपने? दूसरा ग्रामीण कहता है, उनका प्रपंच वो जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। युवक, भगवान, बस उसी की वजह से यह हालत है हमारी। औरत, अब भगवान के न गरियाओ। युवक, फिर किसे गरियाए? औरत, अपने भाग के, जब वह आपन नाही। युवक, कैसे मालूम अपना नाही? औरत, आपन होता देखते देखते बकरिया ले लेते और विपत्ति के जेलों में भेज देते। युवक, इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। एक ग्रामीण, हम कौन होते हैं देने वाले? युवक, देन वाले। युवक, फिर किसने दिया? दूसरा ग्रामीण, वो कहीं देवी का आश्रम माँ राखे, हम कहाँ राखे, एहमे हमार काव कसूर। एक ग्रामीण, पहला ग्रामीण कहता है, वो कहीं आश्रम माँ ना रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी। औरत, महामारियों के डरवाइन। युवक, और आप डर गए? एक ग्रामीण उत्तेजित होके, अब डरवाइन तो काव करी। युवक, यह नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ग्रामीण उत्तेजित होकर, समझे मुला झूठ ऊ बोलिन, हम तो ना ही बोला। युवक, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ बोलने। युवक कहता है, यह नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ग्रामीण, समझेन मुला झूठ ओ बोलिन, हम तो नहीं बोला। युवक, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। एक ग्रामीण, डॉक्टर डांट कर, चुप रहो, चार कितियाबिन के बीच बैठते हो, कानून बुके लाग्यो। बाप पाप पुण्य तो उसे ढेर हम जाने थे, उनके झूठ उनके साथ जाई, हमार सच हमारे साथ, हम पच्चा नहीं न।
जौन सिखाए चले हो। युवक: हम तो सही बात करते हैं काका, सिखाते नहीं। दूसरा ग्रामीण: क्या सही है? युवक: यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं। अस, आश्रम जाल है, ये सब चोर हैं, डाकू। एक ग्रामीण: ए बचवा, यहाँ चोर डाकू के नाही न, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ होई, हमारे तोहरे हाथ नाही। युवक: काका अब क्या कहें, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। दूसरा ग्रामीण: हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, हम उल्लू नहीं न बनने, ऊ उल्लू बनने। युवक: कैसे? एक ग्रामीण: मान लो बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना, ऊ मानी नहीं, तो बताओ ऊ उल्लू बननी कि हम? युवक: बकरी देवी हो तब ना। दूसरा ग्रामीण: मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बना? युवक: काका उल्लू न ऊ बने न आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किए। ग्रामीण: बचवा अब हम पढ़े लिखे नाही ना, पढ़ैया पढ़वैया के संगो साथ नहीं ना, ऊ ठहरे बड़वए, ऊ ठहरे बड़वार, हम ठहरे छुटवार, छोटन के कहना माने के परत है, कहना ना माने तो ठीक नहीं, ऊ कहीं हम सिर झुकाए के मान लिया, अब उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। युवक: हम यह कुछ नहीं जानते, हम पूछते हैं आप बकरी को देवी मानते हैं या नहीं, साफ जवाब दीजिए। औरत: काहे न माने, मानो तो देवी नहीं पाथर। युवक: आप सब लोग मानते हैं। सभी ग्रामीण: कैसे कहे नहीं मानते? युवक चिल्लाकर: साफ साफ कहिए मानते हैं। एक ग्रामीण: अरे हमरे कहने न कहे से का होत है, सब कहत है, सब मानत है, हम सबसे अलग थोड़े ही हैं। युवक: मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। दूसरी ग्रामीण: बेटा तुम्हारा काम तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन की चीज है, हम छुटवा, ज्यादा सिर उठाए के हमें चलना ठीक नहीं, वैसे तुम जो चाहो करो, हम अपने मन के राजा हो। युवक: मैं आज मैं आज से आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहाँ नहीं जाएंगे। एक ग्रामीण: हमसे का वादा करावत हो, हमरे तो मन वही बसे हैं, हम वही रमे हैं, जहाँ देवी वहाँ हम। अब 4 दिन की उम्र गिरते पड़े की है, जड़ काटत हो, हम पचन की तो भली बुरी निभ गई, 2 दिन और सही। हाँ तुम्हारा मन न पड़े न जाओ, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा, आग लगाने को बहुत दुनिया परी है। क्यों भैया? सभी ग्रामीण सिर हिलाते हैं। युवक: बाबा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग है, आप सबको सीधे आदमी जान ठगी करते हैं, देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल की तबाही सब इन्हीं लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण: ये लोग का भगवानों से बड़े हैं। युवक: हाँ तबाही में भगवान से भी बड़े हैं। एक ग्रामीण: तो इन्हों को पूजो भैया, जल माँ रही के मगर से बरे। युवक: हाँ पूजो, पर जूते से। दूसरा ग्रामीण: ये गरम खून है बचवा, जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। युवक: कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए हैं। एक ग्रामीण: ए बेटा, यही खेत में न सब धान एक सा होता है, न एक बाली में सब धान एक सा। युवक: लेकिन धान के खेत में सब धान ही होता है। दूसरा ग्रामीण: खरपतवार भी होता है बेटा। युवक तमतमाकर: हर खतवार हम खरपतवार नहीं है, हम भी इंसान हैं। एक ग्रामीण: पहला ग्रामीण: एक का कौन मना करता है? युवक: जो उनकी बड़ा कहता है। दूसरा ग्रामीण: बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल, रेंड रेंड, पेड़ वैसे सब हैं, तुम ठीक कहत हो। युवक: हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है। एक ग्रामीण: तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। युवक: हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा ग्रामीण: तब देर काहे कर रहे हो, दौड़ जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। युवक: हमें न ऊपर जाना है न नीचे, बराबर रहना है। एक ग्रामीण: कौनो ठिकाना नाही ना? युवक: ठिकाना है, पर अभी आपकी समझ का फेर है।
तेजी से निकल कर जाता है। सभी ग्रामीण गाते हैं गायन। चिरई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन कुलाए, खाए दौलत वा आपन घर, दुआर है हरी। मानुष आपन कर्म लजाए, बैठा तिन्हों लोग गवाए, लाए लाए नया बीच सागर, कर दे पार हे हरि। दृश्यालोक नट गायन। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियां से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। नेकी सच्चाई शराफत घर के सब कुछ ताक पर, घोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम के आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। नटी ओ बेशरम कुछ कर शर्म, नट मत हो गरम छोड़ो भरम, दोनों आओ चले अब हम दोनों आओ चले अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। नट सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है न कम, है देश के फूटे करम। नटी ओ बेशरम कुछ कर शरम, नट मत हो गरम छोड़ो भरम, दोनों गाते हैं आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। तीसरा दृश्य दुर्जन सिंह एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के एक कोने में एक कड़ी किप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं, फिर मंडलाकर बकरी के चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। बक्स पर बाल से चढ़ावा भी रखा है, थाल में चढ़ावा भी रखा है। समूह गान तर्ज करवाया। अब समूह गान हो रहा है। तीसरे दृश्य में पहला गीत है समूह गान। बकरी मैया तेरे चरणन अर्ज करो, गांधी बाबा तोरे अर्ज चरणन अर्ज करो, खेत न दाना कूप न पानी, केकरे हुजूर दरज करो, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करो, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करो, घास भी रोंदू पात भी रोंदू, कब तक अपना फर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं, ऊके महिला सोना बरसे, जन्म जन्म का मैं करज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया, दो कर जोड़े अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। गाते हुए प्रस्थान। दुर्जन कहता है कर्मवीर अब इनके पास कुछ नहीं है, खुक्स है साले। कर्मवीर फिर भी काफी चढ़ावा आ गया। दुर्जन हाँ सो तो ठीक है पर कुछ और उपाय भी। कर्मवीर ठीक है, ठीक कहते हो। दुर्जन सिंह सत्यवीर उपाय बहुत तेरे हैं, सब बकरी बनी रहे। कर्मवीर जैसे? सत्यवीर मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ। देखो बकरीवाद पर भाषण देने की बात सत्यवीर कहता है, बकरीवाद का प्रचार करूँगा। दुर्जन शाबाश बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। कर्मवीर हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। दुर्जन हम पर तुम कर्मवीर मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। दुर्जन पवित्र विचार है, जन सेवा चुनाव जिताना फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। तो सत्यवीर भाषण देने जाता है, कर्मवीर चुनाव लड़ने जाता है। कर्मवीर हाँ बकरी मैया। एक तीनों बकरी के आए व्यंग्य से सिर झुकाते और गाते हैं। एक महल दुमहले बना दे बकरी मैया, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया, बड़े बड़े पद दे बकरी मैया। सब मिलकर बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं बकरी मैया, जो तेरे चरणन अरज करूं। सिपाही का प्रवेश उन्हें गाते देखता और जोड़ता है। सिपाही पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। दुर्जन दो कर जोड़े। कर्मवीर चारों कर जोड़े। सत्यवीर छहों कर जोड़े। सिपाही दौड़कर शामिल हो जाता है। सिपाही आठों कर जोड़े। सब अरज करो बकरी मैया तोरे चरणन अरज करो। दुर्जन दीवान जी अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। सिपाही तिजोरी बढ़ती हो तो काम की चिंता नहीं। दुर्जन कर्मवीर को चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवाना है। सिपाही बन बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाया। दुर्जन ठीक है पर कर्मवीर पर क्या? मैंने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। सिपाही क्या बकरी?
कर्मवीर नहीं सिपाही, बकरी का सींग। कर्मवीर नहीं दुर्जन, बकरी का धन। समझा करो दीवान जी। सिपाही हंसता है, दूध तो धन ही से मिलता है दुर्जन। अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो दीवान जी। सारे हाथ खड़े, तुम जानते ही हो। तुम्हें क्या समझाना, क्या हुआ उस औरत को। हंसता है सिपाही, 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो औरत छूटते ही फिर आएगी। जेल के सीखचों में भी मेरी बकरी चीख रही थी। दुर्जन 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत क्यों सतवीर। सतवीर 2 साल में घर भर न जो पाए वो है उल्लू। कर्मवीर इससे है अच्छा डूब मरे पानी में चुल्लू। दुर्जन हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सिपाही सर्दी में है बंगलौर तो गर्मी में है कुल्लू। अब होता है नट गायन। हर हरेश करा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, वैतरनी तरह जाएगी ये गांधी जी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहो करो झिझक न दिल खोल कर चलो। दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, हो टेंट या तिजोरी सब टटोल कर चलो, हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए सराफत तो पता गोल कर चलो। 100 खून माफ करती है यह गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है गांधी की बकरी। नटी का नाचते गाते प्रवेश। नटी कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट जा तेरी समझ नहीं आना पड़ेगा पछताना। नटी कैसी हाँकते लतरानी, खून भी बन गया है मेरा पानी, तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा मनमाना। कौन गाती है? नटी गाती है। नट बीते जिंदगी जिनको पहले, क्यों डरे हम उसे आज कहते, जल रहा हो अगर आशियाना पड़ेगा चिल्लाना। दोनों जाके कह दो कि उठे जमाना, नहीं अब घबराना। दूसरे अंक का पहला दृश्य। 2 साल बाद स्थान वही पर समृद्धि का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। किसकी? लोक सेवा सदन की। कीप को बक्स में से निकाल दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक कर उसमें देखते हैं। एक ग्रामीण कुछ लौकात नहीं हुजूर। सिपाही डीआईजी की पोशाक में आराम से टांग फैलाए। डीआईजी की पोशाक में 2 साल बाद सिपाही डीआईजी की पोशाक पहनने लग जाता है। सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं और कुछ न दिखने पर हताश सिर हिलाते हैं। दूसरा ग्रामीण एक बार दर्शन कराए दे सरकार। सिपाही कैसे करा दे? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे आदमियों ने उसे नफरत हो गई हो। तीसरा ग्रामीण ऐसा ना ही हो सकत सरकार। सिपाही तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है। उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना धन दिया है। जान लो तुम सब लोग कर्मवीर को वोट दोगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। एक ग्रामीण हुजूर दर्शन को नहीं मिलेगी। सिपाही जल्लाकर दर्शन वह तुम लोगों का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो। वोट बकरी के थन को देना है, यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण पर हम पचन हाथी को जिम्मेदार साहब के लड़का पड़ी के आवा है, वो पहले है। सिपाही हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म है। यदि यह कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से में होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब सोच लो।
ग्रामीण, काहो सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो दो तरफ से मार है। दुई बड़कवन के बीच हम कहाँ जाएं, काव करें। सिपाही, हम कुछ नहीं जानते। कर्मवीर, भाइयों हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी न हो तो हम चुनाव में न खड़े हों। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठते हैं। युवक, हमारी मर्जी कहाँ चलेगी। कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कम से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। हम सबका वोट मिलेगा, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। सिपाही, जिसे न देना हो वो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में न रखो। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका देते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से देखता है। कर्मवीर, चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे। सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, स्वागत, सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण, और घर में सरकार। कर्मवीर, उधम उधम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। ग्रामीणों का प्रस्थान। सिपाही युवक को डंडे से रोक लेता है। सिपाही, क्या 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 कहता है, क्या कहता था, किसी को वोट नहीं देंगे। युवक, हाँ, किसी को नहीं। सिपाही, क्यों। युवक, यह सब बेकार का नाटक है फरेब। सिपाही, नाटक है, और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं। तेरे हिसाब से यहाँ सब चूतिए बसते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास है। कर्मवीर, जानते हो यह बकरी मैया का आदेश है। युवक, जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप। कर्मवीर, कुछ पढ़ा है। युवक, सोबत की है, अक्षर कम कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही, ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक, इलाज आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। कर्मवीर, नक्सलवादी है क्या ये, क्या बे। युवक, उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। कर्मवीर, क्या असल बात कहता है। युवक, यही कि वोट, चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दुआ, अब वोट दूह रहे हो, फिर पद और कुर्सी दुखोगे। सिपाही, यह असल अभी घुसा दूं। कर्मवीर, कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला। युवक, ना हम पैसे के गुलाम हैं, न ताकत से डरते हैं। सिपाही, एक हंटर मारकर डरते तो बड़े बड़े हैं, कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा। युवक, हमारा कोई गिरोह नहीं। कर्मवीर, झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज़ नहीं निकलती। युवक, जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही, तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। कर्मवीर, तोड़ फोड़ की सजा जानते हो। युवक, कौन सी तोड़ फोड़, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। सिपाही, वोट की तोड़ फोड़ कोई तोड़ फोड़ नहीं। युवक, झूठ है, हमने अपने भीतर तोड़ फोड़ की, वह भी पूरी तरह नहीं, बाहर कुछ नहीं किया। सिपाही, यह राजद्रोह है। कर्मवीर, इसका सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं, जानता है। युवक, जानता हूँ, आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाएं। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही, नहीं साले, तू भेड़िया है। कर्मवीर, और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी न बन जाए। हथियार बरामद कराओ साले के पास में। सिपाही एक हाथ मारता है और बेरहमी से उसे घसीटे बाहर छोड़ आता है। दुर्जन सिंह का प्रवेश। वह खादी छोड़कर कीमती कपड़ा पहने है, आते ही आराम कुर्सी पर लेट जाता है और सिपाही की गोद में रख देता है। पैर सिपाही की गोद में रख देता है। सिपाही एक जाम भर कर देता है। सिपाही, तमाम हिसकी तमाम रम, मिला करे प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम, ओ एक बाला नरम नरम। दुर्जन, वाह वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए हो। पिछली, अरे अब तुम पक्के शायर हो गए हो। सिपाही, यह शायरी मेरी नहीं, यह तो मेरे बाप दादाओं के ज़माने से चली आ रही है। ये अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओहदे पर थे, पुराना सिलसिला है हुजूर, हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन, जानता होगा, एक सांस भरकर, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले से भी जायका है। मैं हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है, कुछ डर कर। ना कोई शान बाकी है, ना कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। बकरी के स्थान की ओर देखकर, तो फिर फतह कर्मवीर।
कर्मवीर, हाँ फतह समझो, चिड़ी के बच्चे चू भी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे, सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया गया है। सिपाही, अब भी जिस पर सुबह होगा सिपाही कहता है, अब भी जिस पर सुबह होगा वो घर से नहीं निकलने पाएगा। दुर्जन, और यदि निकल गया तो? सिपाही, बच कर नहीं जाएगा। कर्मवीर, शाबाश बोलो। अचानक नट का प्रवेश गाता है। नट, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिर कापरस्ती है तुझसे साध, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए, कुचल कर खड़े हैं इत्तेहाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट का प्रस्थान नटी खींच ले जाती है। सिपाही, जब तलक हाय में बंदूक है। कर्मवीर, जब तलक दिल में उठती हुक है। दुर्जन, जब तलक माफ भूल चूक है। तीनों एक साथ, गोली बोले धाए धाए, जनता बोले काय काय, नेता बोले भाए भाए, हर गाली में साए साए, तुझसे है यही मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मवीर का झंडा लिए गाते हुए प्रस्थान। दुर्जन, चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। सिपाही, होगा जरूर होगा। दुर्जन, विशेष भोज, बहुत खास समझे बकरी की ओर देखकर, मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान हाजिर है। सिपाही, कुछ सोचता है, समझ गया। दुर्जन, दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। सिपाही, जी हाँ। दुर्जन, सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर कर्मवीर के साथी होंगे। सिपाही, जरूर। दुर्जन, इनमें कौन कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो? बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। सिपाही खड़े होकर सलूट मारता है। सर, चीज खातिर चीज अइलस, चीज खइलस, चीज उह चीज रही कि और ओई चीज। दुर्जन, मतलब? सिपाही कहता है, मतलब यह सर कि बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब उसी मसाले में से काम चलेगा कि और मसाला आएगा। दोनों ठठाकर हंसते हैं। दुर्जन, देखो दीवान जी। सिपाही, सर, मैं डीआईजी हूँ। दुर्जन, पर हमारे लिए वही दीवान जी हो। दीवान जी में जो दीवानगी का छटकरा मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी दीवानगी की बानगी हम पहले ही देख चुके थे, हम उसी के मुरीदे हैं। तो दीवान जी, चीज वही रहती है, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया, बकरी के खून में हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। सिपाही, फिर सर यह दावत? दुर्जन, शाकाहारी दावत कही जाए, गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, जिसकी रोगों में होगा ही अमृतत्व का पानी, सहने को जोर जुल्म, जिसे राजी जानिए वह गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेगी, घोंसला तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गए तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब शाकाहारी हैं। बकरी शरणम गच्छामि। सिपाही बकरी खोलकर ले जाता है। मंच पर धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है। दृश्यालोक। नट गायन। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकाली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे, वह भी जीव बेअख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। नटी का नाचते गाते प्रवेश। नटी, मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। नट, उचक्के इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का। अब दूसरे अंक में दूसरे की दुर्वास शुरुआत हो रही है। एक जुलूस नारे लगाता आता है। जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, कर्मवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर कर्मवीर को
मंच की परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं। युवक का दूसरी ओर से प्रवेश। युवक: कहो काका, जीता दिया? कहो काका, जिता दिया? एक ग्रामीण: सब राम जी की माया है। तुम जेहल से छूट के आए गए बचवा? युवक: हाँ, एक और जेहल में। दूसरा ग्रामीण: और कौन जेहल बच्चा? युवक: आप लोगों का अज्ञान जेहल ही है। अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण: हमारे पास लूटे को काय धरा है? पहला ग्रामीण: बाढ़ आई, सब बह बिला गवा। गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा। दूसरा ग्रामीण: सूखा पड़ा ऐसन कि अन्न का एक दाना नहीं। युवक: बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहलाया, पानी जमीन फोड़कर नहीं निकला। तीसरा ग्रामीण: कहूँ कुछ नाही हमरे अभाग। विपत्ति का चीखते हुए प्रवेश। विपत्ति: खा गए, हाय उसे खा गए। युवक को देखकर जोर से रोने लगती है। अब हम काव करी बाबू? युवक: क्या हुआ विपत्ति? विपत्ति: अभिन हम देखा सिपाही ओकर कसाई जस शहर लिए जात रहा, ऊ चिल्लात रही। एक ग्रामीण: ऊ आश्रम में होई। युवक: अब न वह होगी न आश्रम होगा, अब आश्रम की उन्हें क्या जरूरत है, जो पाना था पा गए। दूसरा ग्रामीण: ऐस नाही होए सकत, आश्रम में जरूर होएगी, अस जुलुम नाही होए सकत। कौनो और बकरी होई जेका सिपाही लिए जात होई, तू चीना नाही ना? विपत्ति: अरे हम अनरह होए गएन, ऊ कसाई, तू सब कसाई, अब हम काव करी? रोने लगती है। पहला ग्रामीण: चलो चल के देखते हो। दूसरा ग्रामीण: कहूँ देखते देते हैं। तीसरा ग्रामीण: मुला ई तो पता चली जाए के आश्रम में है कि नहीं। ग्रामीण का प्रस्थान। विपत्ति और युवक एक कोने में रह जाते हैं। मंच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा जाता है। कल्पना दृश्य। दूसरे कोने पर वही नंगे ग्रामीण बकरी का स्थान उठाए खड़े हैं। हरहराती बाढ़ की आवाज़ वे स्थान को और ऊंचा उठाते जाते हैं जैसे पानी चढ़ता जा रहा है। फिर स्थान के चारों ओर अनाज के बोरे लाकर पटकते हुए सूखे का प्रभाव अचानक दृश्य निस्तेज होने लगता है। वे सिर झुकाए खड़े दिखते हैं। दृश्य के साथ गीत चलता रहता है। गायन: कौन कसूर भइल हमसे भैया, बिरवा गई मुरझाए हो। सिंचन उमर सिरानी, नेकू नहीं हरियाए हो। आपन खून पसीनवा न साथी, असून के ही पतियाए हो। कल्पना दृश्य लोक। ग्रामीणों का मुंह लटकाए मंच पर प्रवेश। सब चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। विपत्ति कातर दृष्टि से देखती है, कोई उससे आंख नहीं मिलाता। तुम सब कसाई हो। पहला ग्रामीण: अब दुख न करो, दूसरी बकरी के जतन किन जाई। विपत्ति: खवैया कम है, उहो के कोनो खाए लेगी। युवक: अब भी कुछ समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे। सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रहीं, खुद भूखों मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग? ग्रामीण सिर झुकाए खड़े रहते हैं। युवक: बोलते क्यों नहीं? आप इन्हें लुटेरा मानते हैं या नहीं? इनके कहे में आकर आपने गलती की या नहीं? इनके लिए आप अपना सब कुछ गंवाकर आपने पाप किया या नहीं? ग्रामीण चुपचाप खड़े रहते हैं। विपत्ति: अरे ई का बोली हैं, इहो कसाई है कसाई, हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। युवक: उसके लिए तो शहर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है अभी वह सलामत मिल जाए। विपत्ति: चलो बाबू, हम चलित हैं। युवक: आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? ग्रामीण एक दूसरे को देखते हैं और बिना कहे उसके पीछे चल देते हैं। नट गायन: जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल में खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियां, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियां, उसके ही पेट पर जला
के जश्न का चिराग कहते समाजवाद है। ओ देश जाग जाग। तीसरा दृश्य, दूसरे अंक का तीसरा दृश्य, भोज का दृश्य। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती है। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। दुर्जन, बहुत कम लोग हैं यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किसने हमें हमने किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। सिपाही भिस्ती को लेकर आता है, घुटने तक तहमत बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मसक, कुछ कुछ झलक गांधी जी जैसी। दुर्जन, बाबर ने नहीं माफ़ कीजिएगा हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिस्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ, फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिस्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता है और वह भिस्ती को दे दी जाती है। दुर्जन, कभी इस भिस्ती की आवाज़ में ताकत थी। इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज़ में अभी भी कुछ असर हो सकता है। ए भिस्ती गाओ, सभी लोग गाओ गाओ। सिपाही डंडे से भिस्ती को ठेलता है। भिस्ती गाता है, भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी। उसके ही खूह के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। चाहे वो ढोल किया हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर इक्का रोजगार। सिपाही एक पाल मारकर, एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाता है। जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चौबदार, भिस्ती खाल दिए जाने को मुड़ता है। दुर्जन, कुछ और गाओ भिस्ती, क्या यही पुरानी राग अलापते हो। भिस्ती, हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे है। दुर्जन, बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को जरूर हम सुनेंगे। भिस्ती का प्रस्थान। दुर्जन, यह हमारा सौभाग्य है कि कर्मवीर जी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर, कर्मवीर खड़ा होता है, सब तालियां बजाते हैं। कर्मवीर, आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें। फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक ही जीत सब की जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं। तालियां, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता। दांत होते ही इसलिए है कि काटते चबाते समय गिना जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है, यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। फिर तालियां बजती है। उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी की ही क्यों ना हो। दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिस्ती का लड़के के साथ प्रवेश। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का भिस्ती। भिस्ती, हाँ हुजूर। दुर्जन, दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है। गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। सब खाना खाने लगते हैं, लड़का गाता है, उसके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने, छोटी से छोटी रस्सी से भी हर कूठे के साथ
बंद कर रहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखला दिया बकरी के मेमे ने। सींगे भी हैं चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया बकरी की मेमे ने। लाला जियो नेताजी सबके ऐसो जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मेमे ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मेमे ने। दुर्जन खाते हुए, यह क्या मेमे लगा रखी है? युवक गरज कर, अब यह मेमे नहीं होगी, बांधो इन लुटेरों को। इनकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें गिरकर रस्सों में बांध देते हैं, दुर्जन समेत सभी। अरे अरे यह क्या? हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो, सब गाते हैं। नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश, सबकी जमा पर ताले पड़े। दिल दिमाग और आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े। तोंद अड़ियल पिच के पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए है, अब तो खोले खून रह कर जमा पर आए हैं। बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। समाप्त। पर्दा यहाँ पर गिर जाता है। दोस्तों, यह नाटक यहाँ समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे अपने अगले नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर से करें। आपको इस चैनल पर सभी नाटक, कहानी, निबंध, अन्य गद्य विधाएँ, कविताएँ और उपन्यास लाइन बाय लाइन पढ़ने को मिलेंगी।